हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जाने वाले हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? देखो, ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस अलग होता है, ये स्ट्रेस अलग होता है। कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि मान लो मैं इस पे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्ट करने के लिए जो मेथड आएगा या जो प्रॉपर्टी आएगी उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। तो हमारे अप्लाइड फोर्स से लड़ने के लिए जो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या रहेगा? तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। तो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रेस। ओके। और नेक्स्ट हमारा क्या है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कब डायमेंशन चेंज होता है? जब उसके ऊपर हम क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया, अगर फोर्स को अगर अप्लाई किया तो उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर शेप चेंज हो गया तो चेंज इन शेप अपॉन उसका पहले जो था वो था ओरिजिनल शेप। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? स्ट्रेन। अभी इसमें दोनों भी साइमल्टेनियसली कभी भी वर्क करता है। तो बेसिकली स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप देखोगे तो फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी बनता है, इसलिए प्रेशर के यूनिट्स और स्ट्रेस के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर यूनिट सेम रहेंगे तो डायमेंशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन एक जगह पे खड़ा है, पर मीटर स्क्वायर उसके जो एरिया के ऊपर अपना लोड डाल रहा है उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? तो स्ट्रेस। ओके। और उसका और एक यूनिट क्या आएगा? पास्कल्स। उसको वही कहेंगे हम लोग, पास्कल। देन डायमेंशन क्या आएगा? L-1 M1 T-2। ओके। नेक्स्ट आएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन का मैंने जैसे बताया, शेप को चेंज करना अपॉन ओरिजिनल शेप। तो जनरली क्या होगा कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का स्ट्रेस क्या हो जाएगा? शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। अगर इसको खींचते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? स्ट्रेसेस होते हैं। वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इसका जो जनरली स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो देखो इसके कोई भी, अभी देखो ये सेम क्वांटिटी है, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आ गया, तो लेंथ और लेंथ, तो लेंथ का यूनिट मीटर, फिर से चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर और ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओके। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा फिर? नो यूनिट बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो यहां पे आएगा नो यूनिट, एंड अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं आएगा। ओके। सो दिस इज नथिंग बट अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसके टाइप होते हैं। ओके, तो हम टाइप भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? टेंसाइल का मतलब होता है टेंशन। टेंशन कब आता है? जब चीज़ों को हम क्या करते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? टेंशन। तो जो अगर वायर है मेरे पास, तो वायर अगर मैं बाहर खींच रहा हूँ तो यहाँ इसको क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, समझ में आया सबको? सो लेंथ क्या होगा कि जब इसका लेंथ इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल लेंथ है, हमने एक्सटेंड करने के बाद ये इतना इसका लेंथ क्या हो गया? और बढ़ गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया, बट ये मॉड के अंदर आएगा बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर। ओके, सो प्लस या माइनस रहेगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। सेकेंड वन इज नथिंग बट द कंप्रेसिव। टेंसाइल जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे कि आप इसका फोर्स देख सकते हो। ओके, कहाँ पे? आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो जो कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव का मीनिंग क्या होता है? कंप्रेसिव इज नथिंग बट व्हाट? कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑलरेडी इसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? चेंज इन लेंथ इसका आएगा निगेटिव। इधर आया पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव। इसके लिए हमने दोनों को क्या किया है? मॉड के अंदर रखा है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तो जनरली लीनियर स्ट्रेस, ओके, अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। देन नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर वर्ड आता है तो स्ट्रेन वर्ड का मीनिंग होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो कभी भी याद रखना, चेंज इन डायमेंशन यहाँ पे लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ओरिजिनल लेंथ। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर द टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। दोनों सेम है बट दोनों का अपोजिट क्या है?
डिफरेंट, अपोजिट क्या है, डायरेक्शन है। ओके, तो मान लो अगर ये मार्कर है, मार्कर को अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ, अंदर की तरफ ढकेल रहा हूँ इसको दोनों को, तो इसका अगर शेप चेंज हो गया तो वो किसके वजह से होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस के वजह से होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसका, उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वॉल्यूम मतलब होता है बल्क। ओके, वॉल्यूम क्या रहेगा, बल्क रहेगा। तो अगर वॉल्यूम को अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो हो जाएगा कंप्रेसिव, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम आएगा निगेटिव। और अगर वॉल्यूम अगर हम लोग खींच रहे बाहर उसको, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, एक्सपांशन। ओके, सो देखो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बाहर खींचेंगे तो इसका वॉल्यूम देखो, अभी इसको क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेस कर रहे हैं, बॉक्स को कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ओके, और ये कंप्रेशन फॉर्म में, ये भी क्या है, कंप्रेशन फॉर्म में। अगर आपने देखा होगा स्पीयर, तो स्पीयर को हम प्रेशर लगा के, बॉल को अगर प्रेशर लगा के दबा रहे हैं, तो क्या होगा, इससे वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन जो होता है जनरेट होता है। तो अभी हमने सेशन में देखा व्हाट इज अ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। इसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे, टेंसाइल एंड वॉल्यूमेट्री। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।